साथियों, हमने अपना परम धाम की यात्रा नामक चैनल जो स्टार्ट किया था पिछले महीने से, उस चैनल का मूल उद्देश्य क्या था कि हमारे जो रीति रिवाज है, जो रिचुअल्स है भौतिक में, उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। जब उनका आध्यात्मिक महत्व जान जाते हैं तो हमें अपना उसी के तदनुसार कार्य करने में आसानी होती है। ये समझने का विषय है। इसी कड़ी में अब आने वाले समय में एक और मुख्य त्योहार आ रहा है जिसका कि नाम है नवरात्रि। तो हम हिंदुओं में नवरात्रि त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने एक नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व सीरीज शुरू करी है। तो आज उसकी सीरीज में प्रथम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, नवरात्रि क्या है, इस पे आज मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ। नवरात्रि क्या है, समझने का विषय है कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म तीन मुख्य संप्रदायों में बटा रहा है। पहला संप्रदाय था जो कि विष्णु का उपासक, जिसे कि वैष्णव संप्रदाय कहा गया है। दूसरा संप्रदाय शिव का उपासक था, जिसको कि शैव कहा गया है। तीसरा शक्ति का उपासक था, जिसे शाक्त संप्रदाय कहा गया है। दुनिया के और भी तमाम धर्मों की तरह वैष्णव और शैव संप्रदाय जो है वो सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति, जिसको कि पुरुष को मानते हैं, उसको मानते हैं। देवी को ईश्वर के रूप में पूजने वाला शाक्त संप्रदाय दुनिया का संभवतः एकमात्र धार्मिक संप्रदाय है। शाक्त परंपरा के अनुसार शक्ति पूजा के 9 दिवसीय उत्सव को नवरात्रि कहा गया है। लोगों का मत है कि इन 9 दिनों की कठिन उपासना से प्रसन्न होकर ऐसा उन देवी का वो देवी कल्याण करने को उतरी है। सच तो ये है कि देवी कोई आसमान में नहीं रहती है, वो हर स्त्री के भीतर ही है। उस सृजनात्मक और पालक शक्ति के रूप में जिसे प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को सौंपा है, उस अथाह प्यार, ममता, करुणा के रूप में जो कभी माँ के रूप में व्यक्त होता है, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी प्रेयसी जिसको कि प्रिया कह सकते हैं, कभी पत्नी के रूप में। दुर्गा पूजा, गौरी पूजा, काली पूजा, शक्ति पूजा, ये सब स्त्री शक्ति के 3 विभिन्न आयामों के सम्मान के प्रतीकात्मक आयोजन है। काली स्त्री का आदिम, अनगढ़ और अनियंत्रित स्वरूप है, जिस पर काबू करना पुरुष अहंकार के बस की बात नहीं है। गौरी या पार्वती स्त्री का सामाजिक तौर पर नियंत्रित गृहस्थ ममताल रूप, जो सृष्टि का जनन है, पालन करती है। दुर्गा स्त्री के आदिम और ग्रस्त रूपों के बीच की स्थिति है, जो परिस्थितियों के अनुरूप सौम्य भी है, करुणामयी भी है और सहारक भी है। नवरात्र की सार्थकता तब है जब स्त्रियां अपने ही भीतर मौजूद काली, गौरी और दुर्गा को पहचानने, जगाए और आवश्यकता के अनुरूप उनका उपयोग करना सीखे। पुरुषों पर देवी तभी प्रसन्न होगी जब वे स्त्रियों को अपने से कमतर और उपभोग की वस्तु समझने की मानसिकता छोड़कर उनका सम्मान करना सीख लेंगे। तो इस सब चीजों को अगर हम समझ सकते हैं तो उसके अनुरूप जब हम नवरात्रि को मनाते हैं तो चीजें कल्याण में होती है। आप सभी मित्रों को स्त्री शक्ति के सम्मान के महापर्व नवरात्रि की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। परमात्मा शिव बाबा आप सभी की आत्माओं का कल्याण करें। और हमारा वीडियो आपको अगर शिक्षाप्रद लगता है, पसंद आए, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भविष्य में देखें। और आपका कोई सजेशन हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो, तो चैट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।